कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीके का जो आज 23 नवंबर 2025 का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हुआ है। उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी के जो हम लोग फटाफट से आंसर को देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त जो है फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम दे के आए हैं तो बिल्कुल मिला लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर कराऊंगा, केवल और केवल अंत तक बने रहिए। और जो भी मेरे दोस्त एग्जाम आने वाले दिनों में देने वाले हैं उनके लिए तो ये क्लास और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए इस टाइम जिस तरीके के प्रश्न पूछा जा रहा है बिल्कुल आगे आने वाले शिफ्टों में भी उसी तरीके के पूछा जाएगा। क्योंकि जब आपका जीविका का जो है 19 नवंबर से पेपर स्टार्ट हुआ तभी से जो है हम देख रहे हैं कि जो है 22 जो है नवंबर तक जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए, ठीक है, उसके जो है आधार पे जो है डेली ही प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। वो मैथ हो या रीजनिंग हो या आपका कंप्यूटर हो या जीके हो या करंट अफेयर हो, बिल्कुल सेम टू सेम आधार पे पूछा जा रहा है। केवल और केवल सब्जेक्ट नॉलेज जो है इधर उधर किया जा रहा है, क्योंकि सबका सब्जेक्ट नॉलेज अलग है। तो यहाँ पे वही आपको जो है मैं कराने वाला हूँ। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 100% है कि आप इन क्लासेस को देख लीजिए। ठीक है, और आप लोगों से बता दूं कि यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए एक स्पेशल ही क्लास मैं चलाता हूँ 8 पीएम पर। जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए ये क्लास होता है, जिसमें जो है जिस तरीके के पेपर जिन टॉपिकों से प्रश्न आज पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कराते हैं, जिसके चलते जो है आगे आने वाले शिफ्टों में 100% यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। जैसे कि कल जो मैंने क्लास कराया था वहां से सीधे काफी ज्यादा प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। जिन्होंने भी कल के क्लास देखकर एग्जाम हॉल में गए थे उन्होंने कहा कि काफी बेहतर स्कोर हमने अचीव किया हुआ है। तो चलिएगा फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे और ज्यादा समय नहीं लेंगे। पूरे के पूरे जो है प्रश्नों को सॉल्व करना है, हम लोगों के पास समय को बहुत कम है। तो जो आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम देने वाले हैं इस चैनल से बिल्कुल ही जुड़ जाइएगा, रीजनिंग सीखो चैनल से, क्योंकि यहाँ पे फ्री में आपको क्लासेस दिया जाता है, फ्री में पीडीएफ दिया जाता है। तो चलिएगा फटाफट से पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है इसका जो है फटाफट से उत्तर हम लोग देखते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम फटाफट से उत्तर बताते चलेंगे, आपको मिलाते चलिएगा। ठीक है, भारतीय सरकार की जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है रुबना मिशन का जो है उद्देश्य मुख्य उद्देश्य क्या है? आपसे पूछा गया है कि पूछ लिया था पहला प्रश्न कि भारतीय सरकार की श्यामा प्रसाद जो है मुखर्जी रुर्बान मिशन की जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न पहला नंबर पूछा था। तो जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों की शहरी सुविधाओं से लैस करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने अगर बताया है तो। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा था, देखिए यहाँ पे मैंने ये भी कल ही क्लास में कराया था कि ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को किस नाम से जाना जाता है। जो जो कल क्लास किया था उसको मालूम होगा कि ये प्रश्न हमने कल कराया हुआ था और D2 प्रश्न आज फंस गया। तो ये फायदा है इस क्लास का, ठीक है, कि आगे आने वाले शिफ्टों में 100% प्रश्न जो है हमारे क्लास से मिलेंगे आपको। तो जीविका समूह कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये तो सभी लोग यहाँ पे मालूम है उन लोगों को कि 2005 में जो है शुरू किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोगों का बेहतर स्कोर होगा यहाँ पे जो क्लासेज करके जा रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में कितने दिन का जो है रोजगार की गारंटी है? तो ये तो मुझे लगता है कि 100% में 100% सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट उत्तर बताकर ही आए होंगे। ये तो किसी से गलती नहीं होगा 100 दिन का। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे पांचवा प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? ग्रामीण विकास का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा नंबर जो प्रश्न है आप लोगों से पूछ लिया है कि जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है। ये भी प्रश्न मैंने पढ़ाया हुआ था क्लास में 1-2 दिन पहले। तो जो डेली क्लास किए हैं उनको तो मालूम है कि नई दिल्ली जो है लगा के आना था और उन्होंने बिल्कुल लगाया हुआ है। ठीक है, तो जो क्लासेज किए लमसम 60 के अप्रोच 60 के आसपास उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो देख लीजिए अगर आपको भी 60 के आसपास पहुंचना है तो बिल्कुल ही इस जो है क्लास को डेली किया करिए शाम में 8 बजे। ठीक है, 8 पीएम पे क्लास चलता है जीविका वाले स्पेशल। ये तो अभी जो प्रश्न पूछा गया है उसको करा रहा हूँ। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग
यहाँ पे शाम में देखेंगे। ठीक है, फटाफट से यहाँ पे मिला लेते हैं कि जीविका परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। ये प्रश्न पूछा गया था कि जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका तो मुख्य उद्देश्य सभी लोग जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका। ये तो सभी लोगों ने बताया होगा क्योंकि मैंने ये क्लास में बहुत बार पढ़ा दिया है। देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा था कि जीविका के तहत जो है कितनी महिलाओं को जो है संगठित से जोड़ने का जो है लक्ष्य है। जीविका के तहत जो है कितनी महिलाओं को संगठित से जोड़ने का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो 2 करोड़ जो है आप लोगों का राइट उत्तर बताना था। ऑप्शन नंबर सी जो है 2 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। पशु सखी का कार्य क्या है। पशु सखी का कार्य क्या है, ये प्रश्न 8वां पूछा था आप लोगों से। बताने की कोशिश करेंगे। लाइकों की संख्या नहीं बढ़ रही है, क्यों? इतना ज़्यादा मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, साथ में आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं, क्लास भी फ्री करा रहे हैं, तो कम से कम इतना तो आप लोग जो है सपोर्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाइएगा, क्लिक करिएगा तो आप सीधे ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जहाँ पे आप लोगों को हम डेली ही क्लास के पीडीएफ भी देते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो जिनको भी लेना है वो बिल्कुल जो है संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्लास भी बिल्कुल फ्री में वहाँ पे मिलता रहता है। तो पशुपालन संबंधित तकनीकी सहायता बिल्कुल राइट उत्तर था। 9वां प्रश्न पूछा गया था कि जीविका में बीआरपी की जो है मुख्य भूमिका क्या है। जीविका में बीआरपी का जो है मुख्य भूमिका क्या है। थोड़े से जो है तबीयत खराब है, आप लोगों को थोड़े से जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आवाज़ें जो है थोड़ी सी जो है हमारी बिल्कुल तकलीफ दे रही होगी आपको। तो तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण, नहीं तो फटाफट से हम क्लास और तेजी में कराते, पर तबीयत थोड़ी सी खराब है जिसके कारण आपका क्लास हम तो बंद नहीं कर सकते। ठीक है, जीविका में कौन सी जो है प्रक्रियाएं अपनाई जाती है जिसमें जो है महिलाएं समूह बनाकर बचत एवं ऋण लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। फटाफट से आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे क्या होगा। तो माइक्रो फाइनेंस अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था कि जीविका का संचालन किसके अंतर्गत होता है। जीविका का संचालन किसके अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 11वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है जीविका का संचालन किसके अंतर्गत होता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था, यहाँ पे देखिएगा कि पंचसूत्री रणनीति किससे संबंधित है। पंचसूत्री रणनीति किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। पंचसूत्री रणनीति किससे संबंधित है। तो जिन्होंने बताया है महिला जो है समूह प्रबंधन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने पूछा है 13वां नंबर प्रश्न की एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम किस संस्था द्वारा जो है संचालित है। एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम किस संस्था द्वारा जो है संचालित है। क्वेश्चन नंबर 13वें पे पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया है 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर नाबार्ड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। बताइएगा कि ये प्रश्न आपको मैंने पढ़ाया था या नहीं। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सारे के सारे प्रश्न बताए थे कि नहीं। पूरा पूरा मैथ भी बताएंगे, रीजनिंग भी बताए हैं आपको, कंप्यूटर भी बताएंगे, जीके भी बताएंगे। आप क्लास को अंत तक तो करो भाई साहब, पूरा का पूरा जो है प्रश्न बता दूंगा, किस लेवल का किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, आपको आइडिया लग जाएगा। जीविका की स्थापना कब हुई थी, क्या मैंने बताया था कि नहीं। कि जो है जीविका की स्थापना पूछा जाए तो आपको बताना है जो है ऑप्शन नंबर बी 2006। तो जिन्होंने भी 2006 बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था आप लोगों से, देखिएगा कि ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु जीविका कौन सा जो है मॉडल अपनाती है। ग्रामीण महिला उद्यमिता को जो है बढ़ावा देने हेतु जीविका कौन सा जो है मॉडल अपनाती है। ये भी प्रश्न आप लोगों को मैंने पढ़ाया था क्लास में कि जो है ये तो आप लोग के प्रोड्यूसर ग्रुप, क्लस्टर मॉडल, एंटरप्राइज मॉडल, ये सभी को अपनाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो जिन्होंने बताया है
कि 1893 उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ये जो है आप लोगों के जीके का प्रश्न है, ठीक है। करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछा गया है, उसको भी हम दिखा रहे हैं। आप केवल और केवल क्लास को अंत तक देखिए और एक बार जो है क्लास को लाइक करके शेयर करिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि यहाँ पे जो है आप लोगों को क्लास ऐसा कराया जा रहा है जहाँ से आपके 100% जो है क्लास में प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय जो है लखनऊ में जो है विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये मैंने 2-3 दिन पहले जो है क्लास कराया था 1857 की क्रांति के बारे में। तो जिनने बताया यहाँ पे बेगम हजरत महल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों से पूछा था कि सती प्रथा का अंत करने और ठगी को जो है समाप्त करने श्रेय किसे जाता है। सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय जो है किसे जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न की जो बात की जाए तो आप लोगों का जो है इसका राइट उत्तर जो है क्या बताना था, तो लॉर्ड विलियम बैटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाले जिन्होंने भी बताया है उनका सही उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल ही आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। आप लोगों को पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में देते हैं ताकि आप बेहतर तैयारी कर सके अपने एग्जाम का, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सभी को मिलेगा। अलीगढ़ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो आप लोगों को बताना है सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। क्वेश्चन नंबर 20वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 20। तो बात किया जाए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो ये तो क्लास में हमने बहुत बार पढ़ाया था कि भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट मैंने कहा था वो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछ ही लिया गया है। सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों को से पूछा गया था कि जो है पहला भारत रत्न किसे दिया गया था। पहला भारत रत्न किसे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। पहला भारत रत्न किसे दिया गया था। तो बात किया जाए कि पहला भारत रत्न किसे दिया गया था, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये तो दोनों को दिया गया था। तो इसमें से एक ही ऑप्शन में होगा। यहाँ पे दोनों ही लिखा गया है, आप देख लीजिएगा कौन ऑप्शन में वहां पे था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मैक्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। मैक्सेस जो पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र से संबंधित होता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। मैक्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये तो आप लोगों को बताना था कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 23वां कह रहा है कि 2025 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा से संबंधित था। 2025 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 23वें का जो है राइट उत्तर आपको बताना था मैथिली भाषा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा खेल के क्षेत्र में, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पुलिजर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। पुलिजर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया था कि ये तो पुलिजर पुरस्कार किस देश से संबंधित है पूछा गया था, सॉरी, तो ये तो अमेरिका से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछ लिया था यहाँ पे कि सुशासन दिवस पर वार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया। सुशासन दिवस पर वार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न की जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे। तो जिनने बताया है यहाँ पे कि भूपेंद्र पटेल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करंट अफेयर के ये प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि
कायेद नृत्य महोत्सव किस राज्य में जो है मनाया जाता है? कागयेद नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो कागयेद जो है आपके कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपको लगाना था। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछा था कि भारत में समान नागरिक संहिता को मंजूरी देने वाला पहला जो है राज्य कौन बना? भारत में समान नागरिक संहिता को मंजूरी देने वाला पहला जो है राज्य कौन बना? तो जिन्होंने बताया उत्तराखंड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था यहाँ पे, तेलंगाना में रायुथ भरोसे योजना के तहत किसानों की प्रति एकड़ वार्षिक कितनी जो है वित्तीय सहायता दी जाती है? तो तेलंगाना में जो है किसानों को जो दिया जाता है, आप लोगों को याद रखना कि ये तो आप लोगों के 12,000 रुपये दिया जाता है प्रतिवर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे कि गुरुडाची ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई? तो ये जो है आप लोगों के करंट अफेयर का है और ये कहाँ पे हुआ है? कर्नाटक में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 21 जनवरी 2025 को किन राज्यों ने अपना जो है राज्य जो है स्थापना दिवस मनाया? 21 जनवरी 2025 को किन राज्यों ने अपना जो है राज्य स्थापना दिवस मनाया? तो ये आप लोगों को बताना था कि ये तो मणिपुर, मेघालय और जो है आपका त्रिपुरा का जो है 21 जनवरी को जो है क्या होता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछा गया था कि स्वामित्वा योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला जो है पूर्वोत्तर राज्य कौन बना? तो ये प्रश्न आप लोगों का जो है राइट उत्तर क्या देना था? तो आपको बताना था आप लोग जो है किसके साथ गए थे? मिजोरम के साथ। तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न कह रहा था कि उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा विकास के लिए किस देश के साथ जो है साझेदारी की? तो ये तो आप लोगों को जो है 33वें का राइट उत्तर बताना था कि जो है आयरलैंड के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां प्रश्न पूछा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है डेल्टा सेंटर किस शहर में खुला है? दुनिया का सबसे बड़ा जो है डेल्टा सेंटर कहाँ पे खोला गया है? तो आपको बताना था ये तो जामनगर में है। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछा था कि उत्तराखंड में आयोजित जो है 38वां राष्ट्रीय खेलों के प्रदर्शन वर्ग में शामिल भारतीय मार्शल आर्ट कौन था? तो ये तो मार्शल आर्ट कौन था? कलारी पयूड। अगला प्रश्न पूछा था कि बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री पूछा था, ठीक है। तो उप मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपको बताना था रेणु देवी। और मुख्यमंत्री पूछेगा कि बिहार की पहली मुख्यमंत्री आगे आने वाले शिफ्टों में, तो आपको राबड़ी देवी याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था कि नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में है? नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में है? ये तो आप लोगों ने बिहार जीके को तो स्पेशल ही चार्ट लिए थे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया था। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा? ये सारे के सारे मैंने बिहार जीविका के स्पेशल क्लास में आप लोगों को करा दिया था, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो बरगद जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो गया था। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा था कि जो है सम्राट अशोक स्तंभ बिहार के किस जो है स्थान पर स्थित है? सम्राट अशोक स्तंभ, तो ये तो वैशाली में है। आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए लगाना था। अगला प्रश्न पूछा था कि बिहार का सबसे जो है बड़ा बांध कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा बांध क्या है? कोसी सोन बांध। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों को बताना था। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछा था यहाँ पे गणित के प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए गणित के प्रश्न आ चुका है और इसके बाद से अभी रीजनिंग के भी प्रश्न है, कंप्यूटर के भी प्रश्न है। तो क्लास को आप अंत तक देखते रहिए, ठीक है। जो गणित में मैंने बताया था 100% वही आपके एग्जाम हॉल में भी आ रहा है, ठीक है। तो गणित के प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले एक बार जो है आप इसको लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जो क्लास है आपको हम डेली प्रोवाइड करते ही रहेंगे जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता है। किसी संख्या का
40% 120 है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए परसेंटेज का सवाल है, कोई संख्या हमें नहीं मालूम है तो x मान लेते हैं, उसका 40% यानी 40/100 कर लेते हैं तो हमें मिलता है 120। अब देखिए यहाँ पे जो है प्रश्न जो है बन गया। अब देखिए ये ऊपर का जो है भाग ऊपर से लगता है तो 40 के पहाड़े में 120 कितना है, 40 तिया 120। ये 100 के पहाड़ा तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा तो x का वैल्यू 100 गुणे 3 यानी कि 300 जो है हम लोगों का राइट उत्तर बन जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि आपने बना लिया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा था आपसे यदि किसी वस्तु को जो है 480 रुपया में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइएगा। इस टॉपिक के प्रश्न मैंने बताया था या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सभी लोगों को मालूम है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को मैंने कराया था कल और बिल्कुल ही वैसा प्रश्न आपको देखने को मिल गया। तो क्लासेज जो है 8 पीएम वाली, जो जिनका भी सिलेक्शन लेना है तो इस क्लास को आप बिल्कुल ही मिस मत करें। ये रामबाण प्रश्नों के साथ हम आते हैं यहाँ पे, जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछ रहा है उसी के आधार पे क्लास जो है ला रहे हैं और 100% डेली ही प्रश्न यहाँ से अगले दिन फंस ही रहा है। ठीक है, इस क्लास को किसी भी एंगल से मिस ना करें। देखिए कह रहा है कि कोई सी वस्तु को 400 जो है 80 रुपया में बेचा गया तो 20% का लाभ हुआ, यानी कि हमने अगर कोई वस्तु 100 रुपया में कीना होगा और उसको 120 रुपया में बेचेंगे तो हमें कितने का लाभ होगा, तो 20% का लाभ होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका जो है क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो कीने थे कितना में, 100 में, तो हमें 100 वाली वैल्यू निकालना है, यानी कि 480 गुणे लिखेंगे 100 और बट्टा में लिखेंगे 120। यहाँ पे देखिएगा 12 चौका 48 यानी कि 4 से 100 में गुणा करेंगे 400 जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा था आप लोगों से कि जो है एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 270 किलोमीटर दूर तय करने में कितना समय लेगी, ये आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना था। देखिए जिनका भी पेपर आने वाले शिफ्टों में है तो आप इन प्रश्नों को समझिए कि आप टेस्ट दे रहे हो या पेपर में बैठे हो और आपके सामने ये प्रश्न है, तो आप थोड़े से टाइम लेके वीडियो को रोक के इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, जितना ही आप इसको बेहतर अपने मन से बनाएंगे उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट भी वहां पे मिलेगा, क्योंकि वहां पे कोई बताएगा नहीं, ये तो तय है, आपको ही वहां पे बनाना पड़ेगा। तो आप थोड़े से जो है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए समय निकालना है तो टाइम बराबर, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि टाइम बराबर होता है दूरी बटा आपका चाल यानी कि स्पीड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूरी कितना जाना है 270 और स्पीड कितना, चाल कितना है 90 का, तो 29 27 यानी कि 3 हावर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न जो है 44 नंबर कह रहा है कि अंडर रूट 225 प्लस अंडर रूट 625 का जो है मान क्या होगा। तो ये तो 100% आप लोगों में से सभी लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व किया होगा। वर्गमूल के प्रश्न है, रूट का मतलब ही वर्गमूल होता है। आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है क्लास में बताया था कि जब रूट देगा यानी कि इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो आपको मैंने याद भी कराया था कि 225 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहते हैं कि भाई साहब 15 का होता है। ठीक है, और 625 किसका होता है, तो 25 का होता है। इन दोनों का प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे बीच में, तो प्लस कर देंगे यानी कि हो जाएगा 40। और 40 जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे कि जो है यदि किसी भिन्न का अंश 25% बढ़ाया जाए और हर 20% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान जो है 4/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। अब बताने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 45वें के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जिन्होंने भी एग्जाम दिया है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे, जो नहीं दिए हैं तो समझिए कि आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, प्रेस्टिक करिए कि ये खुद से बन जाए, और नहीं तो शाम में 8 पीएम पे आइए और इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझिए। यहाँ पे तो फटाफट से हम आंसर देते चल रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार से हम शाम में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भिन्न का अंश, तो देखिए ये अंश हो गया और इसके नीचे हम लिख देते हैं हर। मान लेते हैं कि अंश और हर x/y है। इसने कहा कि अंश में 25% वृद्धि करते हैं, तो वृद्धि का मतलब हो गया कि यहाँ पे 25% वृद्धि करते हैं, हम लिख सकते हैं कि 100 था तो 125 हो गया। ये जो है कह रहा है कि 20% हर में से घटा देते हैं, यानी कि 100 था तो इसमें से 20 घटा देंगे यानी 80 हो गया। ये कह रहा नहीं, भिन्न तो जो है 5/4 हो जाता है, तो 5 बटा यहाँ पे 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे
तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5 के पहाड़ में 25 बचे और 5 के पहाड़ में 16, ये 4 चौके 16, ये 5 पचे 25 यानी कि 5। अब x और y का जो है वैल्यू निकालना है, तो देखिए ये x ऊपर 5 है तो नीचे चला जाएगा, बटा के नीचे 5, और ये 4 नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि जो है इसका भिन्न हम कहेंगे 4/5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उल्टा आ रहा है। बात बिल्कुल ही आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अगला प्रश्न पूछा था आप लोगों से कि 3 पुरुष या 6 महिलाएं 20 दिनों में काम को पूरा कर सकती हैं। वही काम जो है 6 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये आप मुझे 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। टाइम विंडो वर्क का प्रश्न है, थोड़े से जो है ये हार्ड जो है पूछ दिया है। ये थोड़े से जो है अलग तरीके का है, पर थोड़े से अगर आप मेहनत करोगे तो ये भी प्रश्न आसानी से बन ही गया होगा, ठीक है। जैसे कह रहा है कि 3 पुरुष हो या 6 महिलाएं हो, यानी कि 3 पुरुष बराबर में है कितनी, 6 महिलाएं, यानी कि अगर एक पुरुष की बात की जाए तो यहाँ से 3 के पहाड़ में कट जाएगा 2 मर्तबे, यानी कि एक पुरुष बराबर 2 महिलाएं हैं। अगर एक पुरुष होगा तो उसके बदले 2 महिलाएं काम करेंगी, इसने कहा कि 6 पुरुष, तो 6 पुरुष हो गए और 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, यहाँ पे कितना है 3 महिलाएं, ये P यहाँ पे M लिख देता हूँ, ठीक है। इसने कहा कि अगर P का वैल्यू देखोगे तो 2M आएगा आपको, ठीक है 2M, तो P के जगह पे हम 2M लिख देते हैं, P यहाँ पे है तो यहाँ पे 2M, यानी कि P के जगह पे 2M रखेंगे तो 6 गुणे 2M हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 3M हो जाएगा, तो 6 दूना का 12, 12 3 15M हो रहा है, मतलब 15 महिलाएं। 15 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में करेंगी, ये कह रहा है कि 6 महिलाएं 12 दिन में काम कर देती हैं, तो 6 महिलाएं हैं और 12 दिन में कर रही हैं, यानी कि हमें टोटल काम निकालना है तो 12 गुणे 6 कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 के पहाड़ में 3 बचे 15, यहाँ पे कितना है 20 दिनों में करती है यार, 20 दिन है, 12 दिन थोड़ी ना है। 5 के पहाड़ में 3 मरते, 5 के पहाड़ में 4 मरते, 3 के पहाड़ में 3 दूना के 6, 4 में 2 से गुणा करेंगे, 8 दिन वो जो है लगेगा आप लोगों को। आप महिलाओं को भी निकाल सकते हैं या पुरुषों से, किसी एक से निकाल सकते हैं, हम लोगों ने जैसे कि महिलाओं से निकाला, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था कि एक आयत का क्षेत्रफल 240 मीटर वर्ग सेमी है, तो इसकी लंबाई 20 है, तो चौड़ाई जो है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है 47वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 47वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। तो आपको मैंने बताया था कि आयत का क्षेत्रफल, क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये कह रहा है नहीं, आयत का क्षेत्रफल तो 240 है और इसने कहा कि लंबाई जो है कितना है 20 है, तो चौड़ाई हमें बताइए, तो चौड़ाई की जगह पे बी रखेंगे, ये कट जाएगा 12 दूना का 24, यानी कि बी का वैल्यू कितना आ गया, आप कहोगे कि जो है 12, और जिन्होंने भी बी बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि 2 वर्ष बाद 2000 रुपया पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 48वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 48वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। साधारण ब्याज से प्रश्न आप लोगों को मैंने डेली ही बताया हुआ है कि एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दे रहा है और डेली ही देगा, ठीक है, या तो चक्रवृद्धि ब्याज या तो साधारण ब्याज। देखिए 2000 रुपया है तो मूलधन गुणे समय गुणे दर कितना है 10%, बटा में हो जाएगा 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो देखिए ये 10 दूना का 20 और 20 में 20 से गुणा करेंगे, 20 20 है 400 जो है हम लोग का राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप बिल्कुल ही आसानी वे में सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देखना है, रीजनिंग के प्रश्न जो है आप पूछा गया था कि जो है श्रृंखला, देखिए ये जो है श्रृंखला था और इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना था, ठीक है। रीजनिंग में तो मुझे लगता है कि सभी के 10/10 आए होंगे, बहुत इजी रीजनिंग का प्रश्न था, जैसे कि मैं आप लोगों को क्लास में बताता हूँ उससे भी एक स्तर नीचे ही पूछा गया था। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 से हो गया 6, यानी कि 2 तिया 6, 3 से गुणा कर दिया, 6 से 12 हुआ यानी कि 2 गुना कर दिया, पर 12 8 20, यहाँ पे तो 2 गुना 3 गुना कुछ नहीं किया गया, मतलब ये लॉजिक से तो बना नहीं है। यहाँ पे देखिएगा 2 से 6 हुआ यानी कि 4 जोड़ दिया, 6 से 12 हुआ यानी कि 6 जोड़ दिया, 12 से 20 हुआ यानी कि 8 जोड़ दिया,
20 से 30 हुए यानी कि 10 जोड़ दिए। देखिए 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, हर बार जो है दो दो ठो जोड़ा है, तो 10 के बाद 2 जोड़ेगा 12, और 12 देख लीजिए 30 12 कितना हो जाएगा 42, और 42 आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था कि एक कमरे में 6 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल हाथ मिलाने की संख्या कितनी हो जाएंगी। अब बताइएगा यहाँ पे कि एक कमरे में 6 व्यक्ति हैं, प्रत्येक जो है एक साथ सभी अन्य सभी से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल हाथ मिलाने की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी। अब देखिए सभी लोगों को एक एक बार हाथ मिलाना है, ठीक है, तो कितनी बार हाथ हो जाएंगे, तो देखिए 6 लोग हैं ना, तो जैसे सब आदमी कितना बार मिलाएगा, 5 बार, तो 6 आदमी है तो कितने हो जाएगा, एक आदमी 5 बार, 5 बार मिलाएगा, यानी कि 5 चौका 20, यानी कि 20 बार जो है सभी लोग मिला के हाथ मिलाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दिया था कि किसी कुड भाषा में देलही को ये लिखा जाता है, अगरा को ये लिखा जाता है, तो इडरा इडरा को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ लिया था। अब देखिएगा इसको हम लोग किस तरीके से और किस वे में सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न था। आपको थोड़े से जो है मैंने कहा है कि हमेशा ही रफ के साथ चलिएगा, वहाँ पे रफ मिल रहा है आप लोगों को, कलम और कॉपी दोनों ही मिल जाएगा, कहीं कहीं पे कलम आपको ले जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप कलम लेके जाइएगा वहाँ पे सेंटर तक। इसको क्या लिखा है इसने कि 7 3 5 4 1 लिखा है, ठीक है। इसके बाद से एक और दिया है AGRA, इसके बदले लिखा है 9 2 6 9। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों से क्या कह रहा है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप जो है IDGA का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो देखिए आई का वैल्यू आप यहाँ से देखिए कितना लिखा है 1, और डी का वैल्यू यहाँ से देखिएगा 7 लिखा है, ठीक है, और जी का वैल्यू यहाँ से देखिएगा तो 2 लिखा है, और ए का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए कितना लिखा है 9। तो यहीं पे हम लोगों का उत्तर जो है इसी में से जो होके बनाना था, बिल्कुल ही सिंपल सा लॉजिक था, और आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में तो बिल्कुल ही गलती नहीं ही किए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था, देखिएगा यहाँ पे एनालॉजी का कि काला गोरा रात तो वाट, मतलब एनालॉजी का प्रश्न है, और सिंपल सा था कि देखिए काला का संबंध जो है गोरा से है, तो रात का संबंध किससे होगा, तो देखिए यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि काला का विलोम होता है क्या, गोरा, काला का जो है विलोम शब्द होता है गोरा, तो रात का विलोम जो है हम लोगों को फिर से जो है विलोम बता देना है, तो यानी कि जो है रात का विलोम क्या हो जाएगा, दिन, और ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो पी प्लस क्यू गुणे आर का जो है अर्थ क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया था, ब्लड रिलेशन का प्रश्न था। थोड़े से जो है ये डिफिकल्ट होता है, इस टाइप के प्रश्न ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं पर पूछ लिया गया है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, प्रश्न किसी भी एंगल से पूछ सकता है। देखिए आपके पास क्या दिया है, P+Q गुणे आर दिया है, ठीक है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ से गुणा और जो है क्यू के बीच गुणा वाला जो है संबंध, देखिए यहाँ पे गुणा का अर्थ है कि पहला वाला जो है दूसरे वाला का पिता है, यानी कि ये पिता हो गया, ठीक है, पिता। अब प्लस का अर्थ देखिए, प्लस का अर्थ क्या है, पहला वाला दूसरा का भाई है, यानी कि भाई, ये भाई हो गया। अब देखिएगा कह रहा है कि इसमें कौन सा है, पी जो है आर का भाई है, पी और आर भाई है, ये पी और आर भाई है थोड़ी ना, क्यू और पी भाई है, ये आर तो इसका क्या है, क्यू का बेटा है, ये कौन है, पिता जब हुए तो ये इसका क्या लगेगा, बेटा, यानी कि पहला गलत। पी आर का चाचा है, देखिए पी जो है आर का चाचा है, तो आर का ये कौन हो गया, क्यू पिता, क्यू पिता का ये पी कौन है, भाई, देखिए आर का जो है ये पिता हुआ, पिता का भाई क्या लगता है, चाचा ही लगता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर जो है आपके बी के साथ जाना था। अगला प्रश्न पूछा था कि श्रृंखला को पूरा करें, क्या करना था, श्रृंखला को जो है आप लोगों को पूरा करना था, और अगला जो वर्ड है आप लोगों को बताना था, जैसे कि आप लोगों को इस वर्ड के स्थान पे वैल्यू जो है रखना था। जैसे कि अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ही आसानी वे में सॉल्व कर देंगे कि ए के बाद लिखा है डी, डी के बाद एच, एच के बाद एल, या के के बाद से क्या लिखा जाएगा। अब देखिएगा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ए के बाद बी,
सी जो है यहाँ पे छोड़ दिया, डी ई, फिर डी ई, एफ छोड़ दिया है, एफ, जी भी छोड़ दिया, एफ जी, फिर एच आई लिखा है, एच के बाद से आई, जे और के को छोड़ दिया है, फिर जे छोड़ा है, के तो लिखा हुआ है, जे के, एल। देखिए पहले दो, एक ठो छोड़ा, फिर दो ठो छोड़ा, फिर एक ठो छोड़ा, तो अब दो ठो छोड़ा। एल के बाद क्या होता है, एम और एन, इन दोनों को छोड़ेंगे तो उसके बाद से क्या आएगा, ओ और पी। देखिए पहले एक ठो वर्ड छोड़ा सी, फिर जो है एफ और जी छोड़ दिया, दो ठो वर्ड, पहले एक फिर दो फिर एक, तो फिर हम लोग दो ठो वर्ड छोड़ देंगे, तो हमारा जो है राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं, थोड़े से जो है आप लोगों को ध्यान से। अब कंप्यूटर में प्रश्न पूछा था कि सी टी आर एल प्लस ए एल टी प्लस डी ई एल शॉर्टकट किस कार्य के लिए जो है होता है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा था। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि ये जो है टास्क मैनेजर खोलने के लिए होता है। अगला प्रश्न पूछा था आप लोगों से कि एम एस वर्ड में स्लेप स्पेल चेक के लिए शॉर्टकट क्या है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है P7 होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था कि इंटरनेट में आईपी का जो है पूर्ण रूप क्या है। इंटरनेट में आईपी का जो है पूर्ण रूप क्या है। तो इंटरनेट में आईपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था कि विंडोज में क्लिप बोर्ड पर कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है। विंडोज में क्लिप बोर्ड पर कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है। तो शॉर्टकट ये होता है CTRL प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे कि HTTP का पूर्ण नाम क्या है। HTTP का पूर्ण नाम क्या है, बताएंगे सभी लोग कि HTTP का पूर्ण नाम क्या है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था कि एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह जो है प्रयोग होता है। एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो एक्सेल में जो है आप लोग को याद रखना है कि बराबर का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं। तो बात किया जाए प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को बताता है कि रैम को जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा था यहाँ पे कि भारत में डिजिटल भुगतान हेतु यूपीआई का संचालन कौन करता है। देखिए भारत में जो डिजिटल भुगतान आप लोग करते हैं फोन पे, गूगल पे, यूपीआई वाला, तो इसका जो भुगतान है ये करता है एनपीसीएल। एनपीसीएल के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा था यहाँ पे कि इंटरनेट में फिशिंग शब्द किससे जुड़ा है। इंटरनेट में फिशिंग शब्द किससे जुड़ा है। तो ये तो आप लोग को बताना था कि धोखाधड़ी से जो डेटा चोरी। अगला प्रश्न पूछा था आप लोगों से, देखिएगा क्या पूछ लिया था कि जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है उसका मुख्य कार्य जो है क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य, तो इसका मुख्य कार्य होता है कि हार्डवेयर और जो है सॉफ्टवेयर का जो है समन्वय। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आज के जो प्रश्न पूछे गए थे उसके आंसर हम लोगों ने देख लिया है, और इन्हीं टॉपिकों से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है वो आप लोगों को 8 PM शाम में हम कराएंगे। अगर उस क्लास को आप कर लेते हैं और फिर एग्जाम हॉल में जाते हैं तो 100% की प्रश्न वहां से आपके सीधे ही एग्जाम हॉल में पूछा ही जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उस क्लास को किसी भी एंगल से मिस ना करें। ठीक है, तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।